हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल और इस वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ मेरी मालदीव्स के ट्रिप की कोस्ट के रिगार्डिंग। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ भाई, मालदीव्स आप गए थे, कब गए थे और आपने आपका जो सा खर्चा आया था कितना आया था, फ़्लाइट्स वगैरह इंक्लूड करके, और कैसे वहाँ पर आपने मैनेज किया अपना रहने रूने का, कितना आपका इन टोटल खर्चा आया। तो इस वीडियो मैंने पहले ही कमिटमेंट की थी आप लोगों के साथ कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मालदीव्स के खर्चे के रिगार्डिंग। एज मैंने अपनी मालदीव्स की जितनी मेरे पास वीडियोस थी मैं वो अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। साइड पे लिंक आ रहा होगा, ऊपर आई बटन पे आप जाके मेरी मालदीव्स की पूरी ट्रिप की सीरीज़ देख सकते हो। मैंने 4 वीडियोस बनाई थी मालदीव्स में, जब मैं था भी मैं 3 दिन के लिए। तो वो जो भी मैंने वहाँ पर डिस्कवर किया मालदीव्स के अंदर, वो मैंने उसमें अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। सब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको अपने मालदीव ट्रिप की कोस्ट बताता हूँ कितनी मेरी कोस्ट आई थी। फर्स्टली मैंने जब श्रीलंका की, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ अगर आप न्यू हो मेरे इस चैनल पे, तो मैंने श्रीलंका और मालदीव्स इकट्ठे ट्रैवल किया था। श्रीलंका पहले मेरी 10 दिन की अराउंड स्टे थी और फिर मेरी आगे अपना श्रीलंका से मालदीव्स की फ़्लाइट थी, और वहाँ से फ़्लाइट जो सी है अराउंड 1 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ से। तो यही जो सा बेस्ट वे है अगर आपने दोनों कंट्रीज ट्रैवल करनी है। अभी जो सा पेंडेमिक के टाइम तो अभी श्रीलंका क्लोज है, श्रीलंका की अभी एंट्री नहीं दे रहा है इंडियंस को, मतलब कि यहाँ से आप नहीं जा सकते हो, आपको डायरेक्टली मालदीव जाना पड़ेगा। अगर आपने मालदीव जाना है तो मालदीव ओपन है इंडियंस के लिए, कोई यहाँ से टेस्ट करवा के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पर जाके नॉर्मली घूम सकते हो। बट जो सा मेन खर्चा मैं आपको बता दूँ मेरा, उससे मैं मार्च, पहले मैं बता दूँ कब ट्रैवल किया मैंने। मार्च, फरवरी और मार्च का मेरा टोटल ट्रिप था अराउंड 16 दिन, 14 15 दिन का ट्रिप होगा यार, मुझे अभी टोटल याद नहीं। एक्चुअली मेरा ट्रिप 23 फेब से शुरू हुआ था और अपना मैं वापस 6 मार्च को आया था। तो अराउंड इतने दिन का मेरा टोटल ट्रिप था जो सा श्रीलंका प्लस मालदीव्स का। पहले श्रीलंका का मैंने स्टे किया, श्रीलंका में बहुत अच्छा स्टे रहा। फिर मैं आगे वहाँ से मालदीव्स गया, और मालदीव्स लैंड होते ही पहले तो मेन फ़्लाइट का खर्चा बता दूं। मेरी फ़्लाइट्स जो थी बुक हुई थी उस टाइम, मैंने एडवांस बुकिंग की थी फ़्लाइट की अराउंड 1 महीना 1.5 महीना प्लान पहले ही मैंने प्लान बना लिया था जाने का। तो मैंने तब बुकिंग की थी, तो मुझे सही प्राइस पे फ़्लाइट्स मिल गई थी। श्रीलंकन एयरलाइंस के थ्रू मैंने ट्रैवल किया था दोनों कंट्रीज़ में। और यहाँ से पहले मेरी दिल्ली से श्रीलंकन एयरलाइंस थी, तो आगे भी श्रीलंकन एयरलाइंस ही थी, आते हुए भी सेम ही फ़्लाइट थी मेरी। तो मेरी जो सी फ़्लाइट की कोस्ट आई थी सारी जो सी मल्टी सिटी जो सी फ़्लाइट मैंने बुक की थी उसकी मुझे कोस्ट आई अराउंड 25,000। इतनी मेरी फ़्लाइट्स की कोस्ट थी इन टोटल। उसमें मेरा सारा बैगेज इंक्लूड था। बैगेज मेरे पास तब भी मैं सिर्फ अपना कैरी ऑन बैगेज कैरी कर रहा था अपने साथ, मेरे पास चेक इन लगेज नहीं था। बट मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 2 बड़े अपने चेक इन लगेज भी उसमें लेके जा सकूं। बट एज अ बैकपैकर मेरे पास एक सिर्फ बैकपैक था जिसमें मेरा सारा सारा सामान था। उसके बाद मेरा फूड्स इंक्लूड था, फूड प्लस ड्रिंक्स सब कुछ मेरा इस फ्लाइट के अंदर इंक्लूड था। इतने 25,000 के अंदर दिल्ली से श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव और मालदीव से बैक दिल्ली की फ़्लाइट 25,000 में मुझे इतनी कॉस्ट की थी उस टाइम, ये आप जब मैंने ट्रैवल किया। उसके बाद जैसे ही मैं श्रीलंका मालदीव एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो मुझे अपने होटल की तरफ जाना था जो कि हुलू माले आइलैंड पे था। और जो सी वहाँ से बस मिलती है, जो अगर मिलने को टैक्सीज मिल जाती हैं, बट वो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करेगी टैक्सी। बट अगर आप बस लेते हो वहाँ से मालदीव के एयरपोर्ट से, माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो मैं वो आपको बताता हूँ कॉस्ट जो सी 20 माफूशी जो सी करेंसी है, और मतलब माफूशी करेंसी नहीं है, रुफिया, 20 रुफिया मालदीवियन रुफिया जो सी करेंसी है, वो मुझे कॉस्ट की थी एक बस की जो सी मैंने एयरपोर्ट से हुलू माले आइलैंड जो सा माले, और एक तरफ माले आइलैंड है एक तरफ हुलू माले आइलैंड है। तो मैंने पहले फर्स्ट नाइट मैंने हुलू माले आइलैंड में स्टे करना था। तो वहाँ से मेरी 20 रुपया लगी। मैं होटल में गया, होटल की मैंने बुकिंग कर रखी थी। होटल की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 35 USD। ठीक है, जो कि आप लगा लो कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 3,000 के करीब आप लगा लो कि इतनी मुझे अपना मेरे होटल की कॉस्ट पड़ी थी विद ब्रेकफास्ट एक नाइट के स्टे की। और उसके बाद मैं जो सी मेन चीज़ कैरी कर रहा था, मेन ना आपको फूड का थोड़ी दिक्कत आएगी।
फूड के लिए रेस्टोरेंट्स तो हैं वहाँ पर, हुलुमाले आइलैंड में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट द प्राइजेज़ आर वेरी हाई। मालदीव में हर चीज़ के प्राइजेज़ हाई हैं, तो मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसी दिक्कत आएगी, और मुझे नॉर्मली वहाँ का फूड इतना पसंद नहीं आना था। और मैं इसीलिए पहले से ही ना दिल्ली एयरपोर्ट पे ये हल्दीराम के जैसे रेडी टू ईट पैकेजेस मिल जाते हैं, दाल मखनी शाही पनीर के, मैं पूरा बंदोबस्त करके पूरा अपना 5-6 पैक उस चीज़ के लेके गया था। मुझे पता था कि मुझे मालदीव्स जाके, श्रीलंका में तो फूड की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, फूड बड़ा सस्ता था श्रीलंका में, बड़े सही तरीके से मैंने ट्रैवल किया। बट मुझे मालदीव की मैंने पहले ही तैयारी खींच रखी थी। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से चढ़ते हुए मैं अपने पैकेजेस ले गया था, जिनसे हल्दीराम के रेडी टू ईट के पैकेजेस आते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो टेस्ट काफ़ी बड़ा अच्छा है हल्दीराम का। एम टी आर मुझे इतने पसंद नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि आप हल्दीराम के जब भी आपने जाना है तो आप पैकेजेस अपने फूड के लेके जा सकते हो। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये आपके लिए मस्ट है कि आप अपना साथ में फूड कैरी करो। उसको जैसा आपने गर्म पानी में रखना होता है, और गर्म पानी ईजिली अवेलेबल हो जाता है हर जगह होटल्स के अंदर, तो आपका फूड रेडी हो जाता है। और मैंने कुछ कॉम्बोज भी उसमें किए थे, शाही पनीर विद राइस, दाल मखनी विद राइस, और उसके साथ मेरी एक प्रॉपर मील बन जाती थी। और अराउंड 100-150 के बीच में इनकी रेंज है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मुझे कोई इसमें मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ूड के ऊपर मेरा इसलिए काफ़ी कम खर्चा आया। मैंने फर्स्ट नाइट भी मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने शाही पनीर विद राइस खाए थे हुलुमाले आइलैंड में, जहाँ मैंने होटल में स्टे किया था। फिर सुबह मेरा ब्रेकफास्ट किया मैंने, मतलब रात को मैं हुलुमाले आइलैंड घूमा, ज़्यादा घूमने के लिए नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मैंने ये था कि मुझे कोई उस टाइम ना फेरी नहीं मिलनी थी वहाँ अपना माफूशी आइलैंड पे जाने के लिए, इसलिए मुझे फर्स्ट नाइट कुलुमाले आइलैंड में ही स्टे करनी पड़ी। तो इसलिए मैं वहाँ पर रुक गया, और फिर मैंने थोड़ा डिस्कवर किया, घुमा फिरा, उसकी वीडियो आप मेरी देख सकते हो कि क्या है वहाँ पर कुलुमाले आइलैंड में। फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठा हूँ, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट जैसे मेरा इंक्लूडेड था, मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो उसके बाद मैं बस के लिए लेने के लिए निकला, क्योंकि मैंने सुबह सुबह फेरी से जाना था। कुल्लू माले आइलैंड से पहले माले आइलैंड जाना था, और माले माले आइलैंड से मेरी फेरी थी मफूशी के लिए। ठीक है, और उसका पंगा ये हुआ कि पहले तो मुझे बस का कार्ड चाहिए था, वहाँ पर ये नहीं है। एयरपोर्ट वाली बस में तो ये था कि मैं कैश पे कर सकता था, बट जो सी उनकी हुलू माले आइलैंड से माले आइलैंड तक उनकी बसें जानी थी, उसमें आपको एक टच एंड टच एंड लिंक या टच एंड गो करके वो है कार्ड। तो वो वीडियो मेरी अगर आप देखोगे तो उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, कहाँ से कार्ड बनेगा और कहाँ से नहीं, कितने चार्ज। मैंने अराउंड 40 रुपया उसके अंदर डलवाए थे, जो कि 20 रुपया मेरे कार्ड की कॉस्ट थी, उस और 20 रुपया मेरा उसमें रिचार्ज हुआ था एक तरीके से। और फिर मैं उसमें एक वहाँ के मालदीवियन थे, उन्होंने मेरी हेल्प की उस कार्ड को बनवाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होना है। वो एक लोकल शॉप थी, जैसे ग्रोसरी शॉप, वहाँ से बन जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने कार्ड बनवाया, बस में चढ़ा, बस में चढ़ के मैं पहुंचा माले आइलैंड। माले आइलैंड पहुंच 10 रुपया उसमें से कट हुए थे मेरे कार्ड में से, उस टाइम ना 10 रुपया उसमें बैलेंस रह गया था। तो मैं फिर माले आइलैंड पहुंचा, माले आइलैंड से मैं फेरी टर्मिनल, विलिंगली फेरी टर्मिनल है माले आइलैंड में, मैं वहाँ पर पहुंचा। उसके बाद मैंने फेरी का पता किया, मुझे ये था सुबह, मुझे प्रॉपर टाइमिंग याद, एक सुबह जाती है, एक दोपहर में जाती है, जो सी वहाँ से फेरी जाती है ना। तो मेरी कोशिश यही थी मैं जल्दी पहुँच गया वहाँ पर। और जब मैं वहाँ जाकर पहुँचा तो मुझे ये पता लगा कि आज सुबह वाली फेरी जी कैंसिल है, उसका इंजन ख़राब पड़ा है जी। तो अभी दोपहर वाली फेरी ही लेनी पड़ेगी, जो थी 5-6 घंटे बाद। तो मैं अब मेरे पास दो चारे थे, या मैं स्पीड बोट से जाऊँ जिसकी कॉस्ट थी $20 पर पर्सन की, ठीक है, और या मैं वेट करूँ 5 से 6 घंटे विलिंगली फेरी टर्मिनल के ऊपर। और मैंने वेट करना पसंद किया, क्योंकि अगर मैं जल्दी भी पहुंच जाता वहाँ पर अपना माफूशी के अंदर, तो मैंने सीधा होटल में ही जाके बैठना था, क्योंकि इतनी धूप थी सुबह कि मैं वहाँ पर नहीं बाहर निकल सकता था, मैं थोड़ा शाम होते ही बाहर निकलता। तो आई डिसाइडेड कि मैं वेट करता हूँ, और फिर वेट करने के बाद अब मुझे मेरी फेरी मिली शाम वाली, दोपहर वाली। तो मैं उस फेरी की जो सी कॉस्ट थी 22 मालदीवियन रुपया कॉस्ट थी, जो कि अराउंड $1.5 कॉस्ट करती है। 100 रुपये आप लगा लो कि एक तरीके से अपना माले आइलैंड से माफूशी की कॉस्ट फेरी की, पब्लिक फेरी की। तो वो मुझे कॉस्ट की, मैं माफूशी पहुंचा। माफूशी पहुंचने के बाद मेरे होटल वाले बड़े अच्छे थे यार,
होटल वालों ने मुझे आके पिक किया, मेरे वहाँ पर फेरी टर्मिनल पे आके पिक किया, मेरा लगेज रखा है ट्रॉली में। मैनेजर मुझे खुद वहाँ का जो सा ओनर था वही ओनर था, वही मैनेजर था भाई, वही उसने आके मुझे पिक किया। फिर मुझे होटल के अंदर लेके गए, वेलकम ड्रिंक दी, होटल रूम में चेक इन किया। फिर मैं आया थोड़ा बाहर घूमने के लिए। रात हुई, मैं पहले घुमा फिरा, देखा बिकनी बीच वगैरह, वहाँ का बिकनी बीच बड़ा फेमस है, अच्छा है, अब बहुत अच्छा बीच है वो। और फिर मैं घूमा फिरा वहाँ पे। और उसके बाद मैंने जब रात हुई तो मैंने वही मेरे पास कॉम्बोस पड़े थे, दाल मखनी विद राइस के, हल्दीराम के, तो मैंने वो जी गर्म किया और खाया उस दिन। फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट इसमें भी मेरे इंक्लूडेड था, जो से होटल में मैं रुका, दो दो नाइट का मेरा स्टे था इस होटल में, जो से माफूशी का था। और बहुत अच्छा होटल था, न्यूली बिल्ड होटल था वो, इसलिए काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। और उसकी जो सी कॉस्ट थी, मैं डील देख रहा था कि इतने सस्ते में मुझे मिली वो, अराउंड $100, 100 USD या 100 USD में मुझे 2 नाइट की मुझे डील मिल गई थी वो। और उसके अंदर भी मेरे ख्याल से मेरे काफ़ी पैसे कवर हो गए थे, क्योंकि मेरे पॉइंट्स काफ़ी पड़े थे। तो उसके अंदर मुझे वो भी 100 USD प्रॉपर नहीं पे करने पड़े थे, मुझे काफ़ी कम में ही वो डील मिली थी जो सी मैंने बुक की थी। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनी साइट हेयर कि मैं कहाँ से मैंने वो बुक की, क्योंकि वो मेरे पर्सनल पॉइंट्स होते हैं। तो वो मैंने फिर वहाँ पर रिडीम करवा के मैंने बुकिंग की थी। $100 से कम मेरे 2 नाइट के अपना होटल का स्टे था वहाँ पर माफूशी के अंदर। और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बुफे लगा हुआ था। और फिर मैं रात को, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे माफूशी में मैंने कहा दाल मखनी विद राइस। सुबह उठा, बीच पे गया, बीच पे पहले घूम रहा था, फिर मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, बुफे लग चुका था। आया वापस, पेट भर के मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया नज़ारे से। और फिर मैं चला गया वापस बीच के ऊपर। बीच के ऊपर मैं आराम से मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, चिल आउट किया वहाँ पे। और 2 दिन मैंने जितना भी मेरे पास टाइम था, मैंने जब भी रात, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट मैं हैवी कर लेता था। डिनर मेरा जो सा था वो, डिनर और लंच के लिए मेरे पास पैकेजेस थे फूड के, रेडी टू ईट के। और काफ़ी अच्छा टेस्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हल्दीराम इज़ बेस्ट। कि अगर आपने रेडी टू ईट फूड कहीं भी कैरी करना है तो हल्दीराम का कैरी करो MTR की जगह। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ब्रांड, बट जो टेस्ट है वो हल्दीराम का मच बेटर है MTR से। तो वही मैंने 2 दिन मेरा चला। उसके बाद मैंने पानी की बोतल का आपको बता दूं कि मैंने एक, पता नहीं, शायद 2 पानी की बोतल्स खरीदी होंगी। बाकी मुझे जितनी भी बोतल्स थी वो मेरे अपना होटल में मिल जाती थी। ठीक है, दोनों होटल्स में मुझे पानी की बोतलें अवेलेबल थी, मुझे इतना पानी के ऊपर खर्चा करना नहीं पड़ा। 6 मालदीवियन रूपी आई थिंक एक ही बोतल ली होगी मैंने। फिर वो अराउंड बन जाते हैं 25 रुपये इंडिया के हिसाब से, एक बोतल मैंने ली होगी वहाँ पर 1 लीटर की। तो वो फिर मैंने थोड़ा सा अपना कर्ड वगैरह खाई थी, फ्लेवर्ड कर्ड वहाँ। और बाकी जो सा था मेरे, यही जो से मेनली खर्चे थे, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया मेरा। बट अगर आपने ट्रैवल करना है वहाँ पे अपना मालदीव्स माफूशी के अंदर आप जा रहे हो, तो वहाँ से ना आप टूर्स भी ले सकते हो। एक एक दिन के टूर होते हैं, पब्लिक प्राइवेट आइलैंड्स के टूर वहाँ से ऑपरेट करते हैं वो माफूशी से, जिसकी कॉस्ट आपको वेरी करती है $50 से $100 के बीच में। इतना कुछ मैंने किया नहीं, तो मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता कि वो कितनी कॉस्ट वेरी करता है। अलग अलग होते हैं कि अगर आपने, मेरे ख्याल से $20 से स्टार्ट है नॉर्मल जो से टूर स्टार्ट हो जाते हैं। कोई शार्क वॉचिंग का अपना ऐसी, मतलब कि काफ़ी ऐसे टूर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप एक अच्छी एक्टिविटी अगर आपने करनी है, उसके बाद आपको काफ़ी, मतलब कि वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। बट ये चीज़ें मैं पहले कर चुका था। मैं पहले श्रीलंका के अंदर वेल वॉचिंग के लिए जा चुका था, हमने वहाँ पर वेल वॉचिंग की थी। ये ट्रैवल जब मैंने अभी किया है, वेल वॉचिंग मैं कर चुका था पहले ही, मैं देख चुका था सारा कुछ। सो मुझे नहीं था कि मैं दोबारा वो चीज़ अगेन रिपीट करूं, और इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। बाकी प्राइवेट आइलैंड्स के टूर में काफ़ी अच्छे होते हैं, वो आप जा सकते हो वहाँ पे। एक एक दिन का स्टे, एक दिन पूरा आपको वहाँ पर बिजी रखते हैं विद लंच एंड मेरे ख्याल से डिनर इंक्लूड होता है, शायद डिनर भी इंक्लूड होता है। फिर मैं अपने 2 दिन के स्टे के बाद, 2 नाइट के स्टे के बाद, मैं अगले दिन मैं निकला वापसी के लिए। मेरी सुबह की मुझे फेरी मिलनी थी, उसके बाद कोई फेरी नहीं थी उस दिन। तो मुझे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा। मेरे होटल वाले इतने नाइस थे, उन्होंने उस दिन के लिए मुझे जो सा मेरा ब्रेकफास्ट था वो पैक करके दे दिया,
कि मैं भूखा ना रहूँ, मुझे मेरे पास ब्रेकफास्ट हो, खाना पीना हो मेरे पास, क्योंकि अराउंड 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा लग जाता है यार फेरी में ना जाने के लिए। माफूशी से माले या माले से माफूशी जब आपने आना है तो 1 डेढ़ घंटा कहीं नहीं गया आपका पूरा लग जाता है ट्रैवल करने में फेरी के थ्रू। सो फिर मैंने 22 रुपया पे किए जो से पहले फेरी के लिए पे किए थे $1.5 अराउंड, तो वो सेम ही मैंने अमाउंट पे की वापस जाते हुए। ठीक है, तो ये था मेरा। फिर मैंने वहाँ पर अराउंड मैं एक फ्रेंड को मिला था अपना काउ सर्फिंग के थ्रू हैंग आउट के ऑप्शंस में, तो वहाँ पर फिर हमने थोड़ा घूमे फिरे। उसके बाद मैंने सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। मेरे पास जो था टच लिंक का कार्ड था ना, वो मेरे काम आया। वो मुझे अपना वहाँ माले आइलैंड से मेरा 10 रुपया थे उस कार्ड के अंदर, तो वो मेरे यूज़ हो गए। लास्ट टाइम जब माले से मैंने एयरपोर्ट की बस ली तो वो मुझे डायरेक्ट वहाँ से एयरपोर्ट ले गए माले आइलैंड से, तो मेरे वो 10 रुपया वहाँ पर यूज़ हो गए। और जो से कार्ड था वो मेरे पास एज अ सोवीनियर रह गया मालदीव का 20 रुपया में। ठीक है, वो रह गया मेरे पास। और फिर मैंने अपना वेट की अपनी फ़्लाइट के लिए, जो कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कह लो मेरी फ़्लाइट थी मालदीव से बैक दिल्ली की वाया श्रीलंका। सो फिर मैं बस ये मेरा काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा मेरा, काफ़ी इन्जॉय किया। होपफुली अब जल्दी सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, पेंडेमिक ये जल्दी एंड हो, तो सून मैं भी दोबारा निकलूँगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि यहाँ भी ना थोड़ा फैमिली का देखना पड़ता है सारा कुछ, एज यू नो कि यहाँ भी सारा कुछ देखना पड़ता है। इजी नहीं है इतना सब कुछ, सब लोग कोई भी किसी का भी ये इजी टाइम नहीं रहा, सबका डिफ़िकल्ट टाइम रहा है इंक्लूडिंग मी। मैं भी अपना दोबारा सारा काम वगैरह देख रहा हूँ, तो प्रॉपर सेटिंग कर रहा हूँ दोबारा। कोई नहीं, जल्दी निकलेंगे, दोबारा घूमेंगे दुनिया। ठीक है, तो मैं आपको इन टोटल कॉस्ट बता दूँ। मेरी फ़्लाइट की कॉस्ट जो थी वो अराउंड मैंने आपको बताया 25,000 इंक्लूडिंग श्रीलंका की और मालदीव, सारा ये इसमें सारा इंक्लूड था। होटल का मैंने आपको बता दिया, 3 नाइट्स मेरी मेनली स्टे था मालदीव्स के अंदर। 3 नाइट का मैं पे किया, एक नाइट का $35, 2 नाइट का $100 आप लगा लो, तो $135 मेरा इस पे आ गया होटल्स पे खर्चा, तो विच इज़ अराउंड 11-12 हज़ार पे। ठीक है जी, नहीं 11-12 हज़ार इतना कुछ अराउंड आप लगा लो। और उसके बाद मैंने जो सा फेरीज़ और उसका 80 आप की 84 रुपया एक तरीके से मेरी टोटल ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च हुआ। जब भी मैंने ट्रैवल की, जो भी मैंने ट्रैवल किया है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया बेसिकली, तो वो मेरा 84 नहीं 104, क्योंकि मैंने पहले 20 रुपया भी पे किए थे, विच इज़ अराउंड अगेन 600 500 या 600 रुपये। ठीक है, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो इन इन टोटल मैंने जो सा मेरा ये टूर किया, अगर मैं बताऊं कि ये मेरा टोटल टूर रहा 40,000 से भी कम में मैंने श्रीलंका और मालदीव्स कवर किया इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कि हाँ भी मेरा जो सा था मेरे होटल्स का स्टे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो से $100 थे होटल के 2 नाइट के, वो भी फुली पे नहीं किए थे, उसमें भी मेरा कवर हुआ था काफ़ी। मेरे जो से क्रेडिट था वहाँ पे वो यूज़ हो गया था। सो मैंने जो सा हिसाब लगाया कि मेरा 40,000 के अंदर अंदर मेरा मालदीव्स और श्रीलंका का दोनों का खर्चा आया था। तो ये थी मेरी कोस्ट के रिगार्डिंग वीडियो कि यहाँ भी मेरा मालदीव्स के अंदर कैसे मैंने मैनेज किया, कैसे मैं घूमा। बाकी आप इन डिटेल मेरी जो सी ट्रैवलिंग सीरीज़ है श्रीलंका की और मालदीव्स की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाके सिंगल सिंगल चीज़ की क्या क्या है क्या क्या नहीं, सारी आप नॉलेज वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी नेक्स्ट वीडियो। अब वीडियोज़ आएंगी लगातार, फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी मैं अब शेयर करूँगा दोबारा से। बैक आ गया हूँ मैं ट्रैक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।